कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेज दिया गया है और कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण मिलने की पुष्टि कर दी है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी निमंत्रण मिला है, लेकिन इन नेताओं की तरफ से अब तक ये साफ नहीं किया गया कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगे या नहीं। तो देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का संयोग बहुत दुर्लभ है, लेकिन भारत की राजनीति के लिए भी 22 जनवरी का समय बहुत दुर्लभ होने जा रहा है। जब बात श्री राम की होती है तो असंभव भी संभव हो सकता है और 22 जनवरी को अयोध्या में कुछ ऐसा ही राजनीतिक तौर पर असंभव संभव होता दिख रहा है। 22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था। देखिए, जिसका योगदान है उनको कभी नहीं बुलाएंगे। अब तक तो नहीं आया है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा बाला साहब ठाकरे जी का और शिवसेना का, तो हमको हमारा योगदान का हिस्सा नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन की आवश्यकता विपक्ष वालों को ही है, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मुझे इसकी भी खुशी है कि राम मंदिर खुलने वाला है 22 को। अफसोस है मुझे कार्ड नहीं है। मैं तो मराठी लड़की हूँ। मैं जब से पैदा हुई तब से रामकृष्ण हरी सुन के ही बड़ी हुई हूँ। पंढरपुर जाते हैं, रामकृष्ण हरी कहते हैं, मैं खुद पालकी चलती हूँ। मेरे भाग्य की मेरे निर्वाचन क्षेत्र से जाती है दोनों पालकियाँ। जनवरी 2024 इस तारीख को होने जा रहे राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां बेचैन हुए जा रही हैं। शिवसेना तो इंतजार कर रही है पलक पावड़े बिछाकर कि राम जन्मभूमि से निमंत्रण का पत्र आए, लेकिन अब तक इनविटेशन आया नहीं है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी की भारी विजय के बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर अब विपक्ष की पार्टियां कोई गलती नहीं करना चाहती हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय खुद ये बता रहे हैं कि 22 जनवरी की तारीख तो अब देश के लिए 26 जनवरी की तरह महत्वपूर्ण हो गई है। विपक्ष के लिए हिंदुत्व का मुद्दा भारी चिंता का सबब बन गया है। 22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था, जितना कारगिल को वापस प्राप्त करना था, जितना 1971 में 1 लाख सैनिकों की नजरबंदी इंपॉर्टेंट थी, ये उतना ही इंपॉर्टेंट। आइए जरा देखते हैं राम मंदिर पर अब तक किस किस राजनेता को निमंत्रण जा चुका है। अब तक कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को श्री राम मंदिर के अंदर गर्भगृह में श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण जा चुका है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह,
जनता दल सेकुलर के अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को भी निमंत्रण भेजा जा चुका है और CPM के महासचिव सीताराम येचुरी। कांग्रेस नेताओं ने निमंत्रण मिलने की पुष्टि तो कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि उनकी पार्टी के शीर्ष नेता 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल ने निमंत्रण मिलने की पुष्टि की है और साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार जताया है। क्या ट्रस्ट का निमंत्रण मिलने के बाद सोनिया गांधी 22 जनवरी को अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगी? ये बड़ा सवाल है। श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर विपक्ष का राजनीतिक असमंजस बना रहेगा या विपक्षी नेता कोई फैसला लेंगे? फिलहाल इन सवालों का जवाब हम आपको आगे देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर बीजेपी कैसे पूरे देश को राम मंदिर के रंग में रंगने की तैयारी कर चुकी है। 30 दिसंबर को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी रैली है। इस रैली में 1.5 से 2 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। इससे पहले ही अयोध्या में सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन अयोध्या के शेष कार्य 1 हफ्ते में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री की रैली के लिए अयोध्या जाने वाले सुल्तानपुर रोड से एयरपोर्ट तक के 4 लेन को सजाया जा रहा है। अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर से लोगों के PM की रैली में आने की संभावना है। लिहाजा इन जिलों को अयोध्या से जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या में विभिन्न स्थानों पर गेट लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। यानी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे और ये मानकर चलिए कि इसी रैली के साथ ही बीजेपी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी राम मंदिर के मुद्दे पर असमंजस में पड़ी हुई है। कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने निमंत्रण मिलने की पुष्टि की है और श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार जताया है, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि आखिर सोनिया गांधी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी भी या नहीं। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी के इंडी गठबंधन के साथी दलों में से एक ने सनातन धर्म की तुलना महामारी से कर दी है, विपक्ष के पूरे गठबंधन के लिए चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। बीजेपी खुद को श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत का हकदार मानती है। आडवाणी की रथ यात्रा से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राम जन्मभूमि के शिलान्यास तक और श्री राम मंदिर आंदोलन के दौर में आडवाणी के राम रथ के सारथी से लेकर अयोध्या के नवनिर्माण और श्री राम मंदिर में हुई पहली आरती तक प्रधानमंत्री मोदी का रोल पूरा देश जानता है। ऐसे में विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि आखिर वो राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगे या नहीं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने पार्टी को इस मुसीबत से निकालने के लिए और अपनी छवि को बदलने के लिए प्रयास नहीं किया। राहुल गांधी ने खुद को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताया। राहुल गांधी ने जनेऊ धारण किया। राहुल गांधी ने देश के तमाम मठ मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। लेकिन राम मंदिर के नाम पर कांग्रेस पार्टी आज भी असमंजस में फंस जाती है। राम मंदिर सिर्फ आस्था का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक विचारधारा का भी प्रश्न है। लेकिन बीजेपी और संघ के लिए राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन की आवश्यकता विपक्ष वालों को ही है, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और जब तक राम के शरण में वो जाएंगे नहीं, राम को समझेंगे नहीं, तब तक उनकी बुद्धि शुद्धि नहीं होगी। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आवश्यकता उनको ही थी और उनको निमंत्रण गया है। ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनको जनता ने जिस काम के लिए चुन करके इस महान सदन में भेजा था कि आप वहां बैठ करके जनता के हित के लिए
देश के हित के लिए कानून बनाइए, उसमें भाग लीजिए। और वो यहाँ सदन का अपमान करके, सदन के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका अपमान करके, और वो सदन के बाहर चले आए। चंपत राय ने इस कार्यक्रम को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में किस किस को बुलाया जाए, इसकी पूरी योजना और पूरी सूची तैयार की जा रही है। इस कार्यक्रम में समाज के हर वर्ग को निमंत्रण दिया जा रहा है। कार्यक्रम में 13 अखाड़ों के साधु सन्यासी आएंगे, 125 परंपराओं के संत महापुरुष आएंगे। देश के प्रत्येक जिले का कोई ना कोई साधु संत महापुरुष कार्यक्रम में मौजूद रहेगा। करीब 4000 साधु कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में देश के खिलाड़ी, वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, फिल्म जगत और रंगमंच के कलाकार, पुलिस अधिकारी, भारतीय सेना के वीरता पदक प्राप्त करने वाले सैनिक अधिकारी, दुनिया के कम से कम 50 देशों के राजदूत या प्रतिनिधियों के साथ साथ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में वीर गति को प्राप्त होने वाले लोगों के पारिवारिक सदस्यों को भी बुलाया जाएगा। लेकिन सोनिया गांधी, खरगे और मनमोहन सिंह को निमंत्रण देकर विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा फैसला लिया है। राम का देश है, प्रभु राम के देश में कोई भी अछूता नहीं है। सबको जो उनके राज्य में है, राम राज्य में है, राम राज्य होने वाला है, इसलिए उनके राज्य में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए उनके राज्य में कोई को भी उपेक्षित नहीं किया जाएगा। सब अपेक्षित हैं, प्रभु राम जी के दर्शन करने आए, उनका आशीर्वाद लें और उसी भगवान उनको सब प्रकार से सुखी रखे, इस प्रकार से सबको आमंत्रित किया गया है। अब तक निमंत्रण नहीं मिलने से सबसे ज्यादा बेचैनी शिवसेना के अंदर देखी जा रही है, क्योंकि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसने राम मंदिर आंदोलन को ना सिर्फ पूरा समर्थन दिया था, बल्कि बाल ठाकरे ने 6 दिसंबर को लेकर कई चर्चित बयान भी दिए थे। ऐसे में शिवसेना का साफ कहना है कि बीजेपी सिर्फ क्रेडिट की राजनीति कर रही है और असल आंदोलनकारियों को साइडलाइन कर रही है। देखिए, जिसका योगदान है उनको कभी नहीं बुलाएंगे। अब तक तो नहीं आया है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा बाला साहब ठाकरे जी का और शिवसेना का, तो हमको हमारा योगदान का हिस्सा नहीं मिलेगा। दिलचस्प संयोग ये है कि आज शिवसेना की पार्टी कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी ने 20 मार्च 2007 को मुजफ्फरनगर में एक बहुत अहम बयान दिया था कि अगर कोई गांधी देश का प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती। हालांकि 2019 के चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस महासचिव बनाकर जब पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया तो वो भी अयोध्या गई थी, लेकिन हनुमानगढ़ी के आगे नहीं गई और रामलला के दर्शन किए बगैर ही आगे बढ़ गई। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी किसान यात्रा पर थे और खाट सभा करते करते वो अयोध्या भी पहुंचे थे, लेकिन तब भी राहुल ने रामलला के दर्शन नहीं किए थे। लेकिन राहुल गांधी हनुमानगढ़ी मंदिर तक दर्शन करने जरूर गए थे। भगवान श्री राम पूरी दुनिया के लिए आदर्श हैं। दुनिया के हर हिंदू के हृदय में भगवान श्री राम विद्यमान है, लेकिन अयोध्या की धरती उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की राजनीति साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के साल 2024 में विपक्ष की राजनीति में एक अहम रोल निभाने वाले हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी शायद इसी धर्म संकट से जूझ रहे हैं कि श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर उनकी पार्टी का क्या रुख होना चाहिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार श्री रामचरितमानस को लेकर अपने विवादित बयान से समाजवादी पार्टी को मुसीबत में डालते रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किल कार्य करते रहे हैं। ऐसे में इन हालातों के बीच श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पार्टी को बेचैन कर सकता है। बीजेपी की बड़ी विजय के बाद देश के बदलते राजनीतिक माहौल में अब कांग्रेस और उसके साथियों को 2024 की सबसे बड़ी चुनौती से जूझना होगा, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वोट और तुष्टीकरण का चक्रव्यूह है और दूसरी तरफ हिंदुओं का समर्थन पाने की चुनौती भी है।